हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे जो हिसार के शिक्षण और संस्थान बच गए थे, आज हम उनको कंप्लीट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट है लुआस। इसकी फुल फॉर्म पूछे तो क्या है? लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस, ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये कहाँ पर है? हिसार में। और स्थापना पूछे तो कब हुई है इसकी? 2010 में। तो लुआस, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस, ये हिसार में इसकी स्थापना कब हुई है? 2010 में। ठीक है, लाला लाजपत राय वाले की स्थापना कब हुई है? 2010 में। नेक्स्ट है महाराणा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज। अग्रसेन से जो भी रिलेटेड आएगा वो अग्रोहा हिसार में जाएगा। महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? अग्रोहा में। स्थापना कब हुई? 1994 में इसकी स्थापना हुई है। और ये PGIMS जो मेडिकल साइंस कॉलेज है रोहतक में, उसके अंतर्गत कार्य करता है। CIRB सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च, CIRB सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बिफेलो, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना कब हुई है? 1985 में। और NH 9 पर स्थित है ये। और इसके ऊपर परिसर कौन सी है? नाभा पटियाला। और हमें जो ये इससे एक बात ध्यान रखनी है कि भैंसों के सबसे ज़्यादा क्लोन किसने तैयार किए हैं? CIRB केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, इसने भैंसों के सबसे ज़्यादा क्लोन तैयार किए हैं। और कितने किए हैं? 8 क्लोन तैयार किए हैं। NH कौन से नेशनल हाईवे पर है? ये 9 पर है, हिसार में। C से सेंट्रल, I से इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च के लिए किस पे? ऑन बिफेलो पर, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट है NRCE नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स। इक्विन्स किसको बोलते हैं? जहाँ पर घोड़ों को बोलते हैं इक्विन्स। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स, राष्ट्रीय असब अनुसंधान केंद्र। असब पर अनुसंधान के लिए जो केंद्र है उसका नाम है NRCE। इसकी स्थापना पूछे तो कब हुई है? 1986 में। और NH 9 पर स्थित है। भैंस वाले की 85 में और असम घोड़े वाले की अगले साल 86 में हुई है। और दोनों किस पर है? नेशनल हाईवे 9 पर है। राजकीय सूअर प्रजनन केंद्र, ये कहाँ पर है? हिसार में। और यॉर्कशायर नस्ल के सूअरों से संबंधित है। यहाँ पर कौन से सूअर मिलते हैं? यॉर्कशायर नस्ल। राजकीय सूअर प्रजनन केंद्र हिसार में है। और वैसे पूछे कि सर्वाधिक सूअर कहाँ पर मिलते हैं? सोनीपत में। सर्वाधिक सूअर कहाँ पर मिलते हैं? सोनीपत। और राज्य के सूअर प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? हिसार में, यॉर्कशायर नस्ल के। हमारे एक फैक्ट याद रखने योग्य है कि तमिलनाडु को छोड़कर कोई भी भारत का राज्य उसमें सभी में जवाहर नवोदय विद्यालय है, लेकिन तमिलनाडु में जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं है। हमारा नेक्स्ट है केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र। भेड़ का जो प्रजनन केंद्र है वो भी कहाँ पर है? हिसार में। सूअर का प्रजनन केंद्र भी कहाँ पर था? हिसार में। इसकी स्थापना कब हुई है? 1960-70 के दशक में हुई है केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र की स्थापना। नेक्स्ट है हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, कहाँ पर है? हिसार में। फुल फॉर्म पूछे तो क्या है? हरसैक, हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र। 1986 में इसकी स्थापना हुई है। हरसैक की फुल फॉर्म पूछे तो क्या है? हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग एप्लीकेशन सेंटर। देखो HR हरियाणा, S स्पेस, E से एप्लीकेशन, C से सेंटर, ये इसकी फुल फॉर्म है। 1986 में इसकी स्थापना हुई है हिसार में। और कार्य कब इसे करना शुरू किया था? 1989 में। 1989 में इसे कार्य करना शुरू किया।
आकाशवाणी केंद्र रेडियो स्टेशन कहाँ पर है? हिसार में। कब स्थापना हुई थी? 26 जनवरी 1999 में। एक आकाशवाणी केंद्र भी है हिसार में जिसकी स्थापना कब हुई है? 26 जनवरी 1999। और हमारे लिए विशेष ध्यान रखने योग्य है कि दूरदर्शन केंद्र हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र है हिसार में। डीडी हिसार में 1 नवंबर 2002 को इसकी स्थापना हुई थी। और उद्घाटन किसने किया था तत्कालीन उस टाइम पर जो कैबिनेट सूचना प्रसारण मंत्री कौन थे? सुषमा स्वराज द्वारा। और ये जवान नवोदय विद्यालय पाबड़ा गांव हिसार में। और इसका पूछा जाए कि हिसार का जवान नवोदय विद्यालय कहाँ पर है? पाबड़ा गांव हिसार में। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं आज हमने जो भी पढ़ा। ये देखेंगे JJU गुरु जम्वेश्वर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? हिसार में। किसने इसका उद्घाटन किया था? चौधरी वजनलाल बिश्नोई सिंह ने। HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है, स्थापना 2 फरवरी 1970 में हुई थी। और इसने सबसे पहले इसका जो कैंपस था वो कहाँ पर था? लुधियाना में। और इसकी जो मासिक पत्रिका वो हमें ध्यान रखने कौन सी है? हरियाणा खेती। और इसके फर्स्ट जो उपकुलपति थे कौन थे? AL फ्लेचर। और इसने जो सबसे पहले किस पर रिसर्च किया था? धान पर इसने रिसर्च किया था। और इसे 2 बार बेस्ट अवार्ड मिले हुए हैं 1997 में और 2017 में ICAR द्वारा। नेक्स्ट लुआस किसके नाम से है? लाला लाजपत राय के नाम से है। कहाँ पर है? हिसार में। स्थापना कब हुई? 2010 में। महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? अग्रोहा में। स्थापना कब हुई? 1994 में। CIRB सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बिफेलो पर रिसर्च वाला सेंटर कब स्थापना हुई? 1985 में। NH 48 पर 9 पर है। और इसने सबसे ज़्यादा क्लोन बनाए थे कितने? 8 भैंसों के। NRCE नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स घोड़े वाला कहाँ पर है? ये भी हिसार में है। और इसकी अगली साल भैंस वाले से अगली साल 1986 में हो गई और भैंस वाले की 1985 में। नेक्स्ट है राजकीय सूअर 2 प्रजनन केंद्र है। राजकीय सूअर प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? हिसार में। यॉर्कशायर नस्ल के। और केंद्रीय भेड़ एक भेड़ का प्रजनन केंद्र भी कहाँ पर है? हिसार में। हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ पर है? हिसार में। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। एक आकाशवाणी केंद्र है जिसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1999 में। और हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र कहाँ पर है? हिसार में। 1 नवंबर 2002 को इसकी स्थापना हुई है। अब हम देखेंगे कि हिसार में कौन कौन से पर्यटन स्थल है। गुजरी महल हमसे पूछे गुजरी महल कहाँ पर है? हिसार में। और इसका निर्माण कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। गुजरी महल का निर्माण किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने। लाट की मस्जिद कहाँ पर है? हिसार में। मीठा पीर की दरगाह हिसार में है। 40 हाफिज का मकबरा पूछे तो कहाँ पर आ जाएगा? हिसार में। और शेख जुनेद की मजार ये भी कहाँ पर है? हिसार में। जहाज कोठी कहाँ पर है? हिसार में। जॉर्ज थॉमस और जेम्स स्किनर का निवास स्थान है हिसार। ये इस जहाज कोठी में रहते हैं। जॉर्ज थॉमस और जेम्स स्किनर इनका निवास स्थान था ये जहाज कोठी हिसार में। और जिंदल टावर भी कहाँ पर है? हिसार में। ब्लू बर्ड झील पर्यटन स्थल कब बनी थी? 1996 में। और किस पे है? नेशनल हाईवे 9 पर है ब्लू बर्ड झील। और फ्लैमिंगो पर्यटन स्थल कहाँ पर है? हिसार में है। हिरण पार्क वेरी इंपॉर्टेंट है हिसार में। प्राण पीर का मकबरा या प्राचीन गुंबद कहाँ पर है? हिसार में। तो ये थे हिसार के पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? गुजरी का महल हिसार में किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। लाट की मस्जिद, मीठा पीर की दरगाह, 40 हाफिज का मकबरा, शेख जुनेद की मजार, जॉर्ज या जहाज कोठी, जिंदल टावर, ब्लू बर्ड झील, फ्लैमिंगो पर्यटन स्थल फ्लैमिंगो एक पक्षी का नाम पर पर्यटन स्थल है। हिरण पार्क है। और प्राण पीर का मकबरा यह प्राचीन गुंबद कहाँ पर है? हिसार में। अब हम देखेंगे हांसी का पुराना नाम पूछे तो क्या है? आसी।
हांसी का पुराना नाम क्या है? आसी। तो आसी क्यों है इसका नाम आसी? क्योंकि इसे आसी राम जाट द्वारा बसाया गया था, तो इसका नाम पड़ गया आसी। और अनंगपाल द्वारा अपने गुरु, उसका अनंगपाल था, उसका गुरु का नाम था हंसकर, उसके नाम पर एक किले का निर्माण करवाया गया था। हमसे पूछे हांसी का पुराना नाम क्या था? आसी। क्यों था आसी? इसका नाम निर्माण करवाया था आसी राम जाट ने। और अनंगपाल द्वारा अपने गुरु हंसकर के नाम पर एक किले का निर्माण करवाया गया था। हांसी के किले में राजा द्रुपद द्वारा तलवार बनाने की फैक्ट्री स्थापित की। हांसी का एक किला बनाया गया था इसके गुरु हंसकर के नाम पर अनंगपाल ने। तो उस किले में राजा द्रुपद द्वारा एक तलवार बनाने की फैक्ट्री की स्थापना की थी। तलवार को क्या बोलते थे? असी। तो हांसी के किले का नया नाम क्या हो जाएगा? तलवारों का किला या असीगढ़ का किला, क्योंकि तलवार को बोलते थे असी, संस्कृत में बोलते थे तलवार को असी। तो इसका नाम क्या, इस किले का नाम हो जाएगा तलवारों का किला या असीगढ़ का किला। और हमसे पूछे कि 12वीं सदी में इस किले का जीर्णोद्धार किसने कराया था? पृथ्वीराज चौहान ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जो तलवारों का किला या असीगढ़ का किले का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने। कब? 12वीं सदी में। और 18वीं सदी में इस किले का जीर्णोद्धार करवाया था जॉर्ज थॉमस ने। जॉर्ज थॉमस की राजधानी थी हांसी, आयरलैंड से थे ये। उनका निवास स्थान पूछे तो कहाँ से था? हिसार। और हांसी अपने 5 गेटों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें से एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वार्षिक गेट का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। 5 गेटों के लिए प्रसिद्ध है यो। और इसमें हमसे पूछा जाए कि वार्षिक गेट का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अब हम देखेंगे कि हिसार में महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, तो हम देख सकते हैं कि हिसार में हांसी है। हांसी अगर हंसेंगे तो क्या हो जाएगा? बर्बाद। तो बर्बाद किला कहाँ पर मिलेगा? हिसार में। लाला हुकुमचंद जैन पार्क कहाँ पर है? हिसार में। अमती तालाब, कोई लड़की थी अमती, वो तालाब में कूदकर मर गई थी, तो वहाँ पर एक पर्यटन स्थल मिल गया था अमती तालाब। कहाँ पर है? हिसार में। हांसी का किला, इसका जीर्णोद्धार पूछे तो 12वीं सदी में पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। हांसी का किला कहाँ पर है? हिसार में। और 4 कुतुब शाह की दरगाह, ये भी कहाँ पर है? हिसार में। ब्लैक बर्ड पर्यटन स्थल घोषित हुआ था 1999 में, ये हांसी में है। ये सभी बर्बाद किला, लाला हुकुमचंद जैन पार्क, अमती तालाब, हांसी का किला, 4 कुतुब शाह की दरगाह, ब्लैक बर्ड पर्यटन स्थल कब घोषित हुआ था? 1999 में। ये कहाँ पर है? हांसी में। यदि पूछे ब्लू बर्ड आ जाए तो हिसार में आ जाएगा, और ब्लैक बर्ड आ जाए तो हांसी में। और ब्लू बर्ड 1996 में पर्यटन स्थल घोषित हुआ था, और ब्लैक बर्ड 1999 में। अब हम देखेंगे कि अग्रोहा का पुराना नाम क्या था? अगरोध का। और ये किसकी राजधानी होती थी? महाराजा अग्रसेन की राजधानी होती थी अग्रोहा। और अग्रवाल समाज का उत्पत्ति स्थान है। ऐसा माना जाता है कि अग्रवाल समाज की उत्पत्ति हुई थी यहाँ से, और इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा था अग्रोहा। हमसे पूछे गुप्तकालीन सूर्य देवता और भगवान प्रतिमा प्राप्त हुई थी यहाँ से। गुप्तकालीन सूर्य देवता की मूर्ति कहाँ से मिली थी? अग्रोहा से। और संगीत के साथ शब्दों का उल्लेख भी कहाँ से मिला है? अग्रोहा से। अग्रो के 51 तांबे के सिक्के भी यहाँ से मिले हैं। किसके? अग्रो के 51 तांबे के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अग्रोहा से। और एक नेक्स्ट रह गया हमारा, अग्रगण राज्य की राजधानी होती थी अग्रोहा। ये हमारे फैक्ट है कुछ अग्रोहा के बारे में, जैसे कि अग्रोहा का पुराना नाम पूछे तो अग्रोध का। महाराजा अग्रसेन की राजधानी थी। इससे किस समाज की उत्पत्ति का स्थल माना जाता है? अग्रवाल की। और यहाँ से क्या मिला है? गुप्तकालीन सूर्य देवता की मूर्ति मिली है, संगीत के साथ सवर मिले हैं, और अग्रो के 51 तांबे के सिक्के मिले हैं। क्योंकि अग्रवाल समाज की उत्पत्ति का स्थल माना जाता है, तो उनके 51 तांबे के सिक्के भी यहीं से मिले हैं। और पूछे अग्र जो गणराज्य था उसकी राजधानी थी अग्रोहा।
ये थी हमारी आज की वीडियो। यदि आपको अच्छी लगी हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।